हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों मैं फिर लेके आया हूं भारत का भौतिक स्वरूप का वीडियो नंबर 2। भारत के भूगोल का बहुत सारा वीडियो मैं दे चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ से देख लीजिए, या गुरुकुल पॉइंट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख लीजिए। ठीक है, आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं भारत का उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, है ना। तो उत्तर के पर्वतीय, जैसे भारत के स्वरूप को 6 भागों में बांटा गया था, इसके पहले के वीडियो में बता चुका हूं। तो पहला जो भाग बांटा गया है वो बांटा गया है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उसी के विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में 4 प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक है आपका ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, दूसरा आपका है बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, तीसरा आपका है मध्य हिमालय या लघु हिमालय, चौथा आपका है शिवालिक हिमालय। यानी ट्रांस हिमालय में भारत में जो पर्वत श्रेणी है वो बहुत कम है। ठीक है, अभी हम उसको समझा रहे हैं। बृहद, सर्वोच्च या महान हिमालय पे ही भारत में बहुत बड़े बड़े ऊंचे पर्वत शिखर पाए जाते हैं हिमालय पर्वत में। तीसरा मध्य या लघु हिमालय, यानी उससे थोड़े छोटे पर्वत जो पाए जाते हैं वो मध्य या लघु हिमालय पाए जाते हैं। शिवालिक हिमालय में एकदम छोटे छोटे पर्वत श्रृंखला पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे पार या ट्रांस हिमालय, ये जो मैं बनाया हूं जम्मू कश्मीर का एरिया, ये पार या ट्रांस हिमालय है। इसके नीचे यहां तक ऐसे फैला हुआ है बृहद या सर्वोच्च हिमालय। फिर उसके नीचे फैला हुआ है मध्य या लघु हिमालय, और सबसे नीचे वाले हिस्से में फैला हुआ है शिवालिक हिमालय। तो चारों में से आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ आपका है पार या ट्रांस हिमालय। ठीक है, एक एक के विषय में हम लोग पढ़ते चलेंगे। फिर अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में बृहद या सर्वोच्च हिमालय के बारे में। ठीक है, चलिए। तो इसके प्रकार आपने देख लिया, मतलब उत्तर का पर्वतीय भाग के प्रकार 4 प्रकार के हैं। पार या ट्रांस हिमालय, बृहद या सर्वोच्च हिमालय, मधु या लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो पहला हम लोग पार्ट पढ़ेंगे पार या ट्रांस हिमालय। सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं संपूर्ण हिमालय का, पूछ देता लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो देखो पश्चिम से लेके पूर्व तक का अगर पूछा जाएगा कि पश्चिम में पूर्व की श्रृंखला बनाने वाली विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो आपका हिमालय पर्वत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हिमालय। यानी हिमालय जो है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और दुनिया के जितने लंबी पर्वत श्रृंखला है वो सब उत्तर से दक्षिण की तरफ है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे एंडीज पर्वत हो गया है ना, तो ये सब उत्तर से दक्षिण की तरफ है। और पूर्व से पश्चिम की तरफ सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। पश्चिम से पूर्व की लंबाई इसकी 2400 से 2500 किलोमीटर है। यानी इधर से लेके और इधर तक की लंबाई 24 से 2500 किलोमीटर है। इधर थोड़ा चौड़ा है, यानी इधर की चौड़ाई अधिक है और इधर जाके सरकरा हो गया, पतला हो गया। इसीलिए पूर्वोत्तर के एरिया में जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला की चोटी है वो सरकरा होने के नाते बहुत अधिक ऊपर उठ गई है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बाबू 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम की चौड़ाई, यानी पश्चिम में इसकी चौड़ाई जो है ऐसे टोटल वो 400 किलोमीटर है। बात समझ में आया? और पूर्व की तरफ चौड़ाई, यानी इधर जाते वक्त इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर ही हो जाती है। यानी पूर्व की तरफ पर्वत श्रृंखला हिमालय पतली हो जाती है और इधर की तरफ चौड़ी हो जाती है। ठीक है, कुल एरिया इसका कितना है? लंबाई 24 से 2500 किलोमीटर। अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ये संपूर्ण हिमालय का था। अब हम आते हैं ट्रांस हिमालय पे, यानी ट्रांस हिमालय, ये वाला एरिया जो मैंने बनाया ट्रांस हिमालय, इसके बारे में जानते हैं। इसकी खोज 1906 ईस्वी में हुआ था, स्वैन हेडन ने महोदय ने किया था। ठीक है, तो पूछा जाएगा ट्रांस हिमालय की खोज कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। किसने? स्वैन हेडन महोदय ने किया था। ठीक, इसकी लंबाई 1000 किलोमीटर है। यानी ये जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? 1000 किलोमीटर है। पूर्व, मध्य व पश्चिम की चौड़ाई तीनों दिया है यहाँ पे। देखिए पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई पतली हो गई है, यानी इधर भी जाके पतला हो गया है और इधर भी जाके पतला हो गया है। तो पश्चिम यानी ट्रांस हिमालय जो है इधर आने के बाद
40 किलोमीटर पतली हो जाती है, बीच में चौड़ा हो जाता है और इधर फिर पतला हो जाता है। यानी पश्चिम के तरफ चौड़ाई 40 किलोमीटर, पूर्व के तरफ चौड़ाई 40 किलोमीटर और मध्य यानी बीच में 225 किलोमीटर और टोटल लंबाई 1000 किलोमीटर। यानी कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय की टोटल लंबाई 1000 किलोमीटर है। पश्चिम की तरफ यह पतली हो जाती है, 40 किलोमीटर चौड़ाई हो जाती है और पूर्व के तरफ भी इसकी चौड़ाई पतली हो जाती है 40 किलोमीटर। बीच में इसकी दूरी अधिकतम होती है 225 किलोमीटर। ठीक, इसकी ऊंचाई बाबू बहुत अधिक नहीं है ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की ऊंचाई 3100 मीटर से लेके 3700 मीटर तक है। समझ आ गया, ट्रांस हिमालय था। अब देखो ट्रांस हिमालय में ये जो मैं काले कलर का इधर मैं खींचा हूं, इसको के से प्रदर्शित किया हूं, यानी काराकोरम पर्वत श्रेणी है। तो पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालय का भारत में सबसे ऊपर का पर्वत श्रृंखला कौन सा है? काराकोरम है। इसी काराकोरम पर्वत श्रृंखला पे आपका केटू गाडविन ऑस्टिन है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है, लेकिन वो पीओके यानी पाक अधिकृत क्षेत्र में है, विवादित एरिया में है, इसलिए भारत का वो नहीं माना जाएगा। भारत का जब पूछेगा तो भारत का आपका कंचनजंगा हो जाएगा। कौन सा? कंचनजंगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चूंकि ये पीओके भी भारत का ही हिस्सा है, लेकिन गलती से पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए केटू गाडविन, ये पाकिस्तान जो विवादित एरिया है, आप केटू गाडविन माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद इसी काराकोरम पर 4 मुख्य ग्लेशियर पाए जाते हैं। हिमनद, जिसको हिमनद कहा जाता है, जहां से नदियां निकलती हैं। ठीक, इसके नीचे जो ये रेड कलर से हमने बनाया, इसको येलो से प्रदर्शित किए हैं, यानी लद्दाख पर्वत श्रृंखला है। ठीक, इसके बाद नीले कलर से मैंने बनाया है, जिसको जास्कर पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसी यहीं से एक ये तिब्बत का एरिया है इधर, जो अभी किसके कब्जे में है? चाइना के कब्जे में है। यही एक मानसरोवर झील है तिब्बत में, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। यह मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत से, और यहां से निकलते हुए जास्कर पर्वत श्रेणी और लद्दाख के बीचों बीच से निकलते हुए पाकिस्तान में घुसती है, और पाकिस्तान में इधर आते हुए अरब सागर में यह क्या हो जाती है? गिर जाती है। क्योंकि इधर आपका अरब सागर है, ये हमने भारत का मैप बनाया, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर, इधर अरब सागर है, तो पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। यही विवाद चलता है पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से। यानी पाकिस्तान से विवाद चलता था, ये सोचता था कि टोटल का टोटल हम पानी खर्चा कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा, लेकिन उस पर समझौता हुआ कि कुछ हिस्सा भारत खर्च करेगा और कुछ हिस्सा पाकिस्तान खर्च करेगा। ठीक है, तो ये विवाद था, सिंधु नदी विवाद जो है, किस पूछा जाएगा किन 2 देशों के बीच है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो मतलब आपका बृहद हिमालय आएगा, इसके बाद यह आपका आएगा नेपाल देश में माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ठीक है, यह नेपाल देश में पाया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। दूसरे नंबर का केटू गाडविन ऑस्टिन है। भारत का पूछा जाएगा तो कंचनजंगा सबसे बड़ा है। ठीक है, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सागर माथा के नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। पहला वीडियो था पार या ट्रांस हिमालय, एक एक वीडियो को हम लोग पढ़ेंगे, छोटे छोटे वीडियो में पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। दूसरा वीडियो हम लेकर आएंगे बृहद या सर्वोच्च हिमालय में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।